ओके सर। अभी देखो, अभी न्यूटन्स लॉज में जब मैं आपको बता रहा था कि किस तरह एडवांस का जो लेवल होता है वो अलग होता है, तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं। आज जो हमने पढ़ा एटवुड मशीन, तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ा था, तो अब इस इक्विलिब्रियम में ही इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं इसको देखेंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखिए। दिस इज द पुली, और बड़ा अलग तरीके का अरेंजमेंट है। देखो इस प्रॉब्लम को बेटे, यहाँ पर बोला गया है कि इसका एक जो रस्सी का एक धागा है यहाँ पर कनेक्टेड है इस बॉक्स को, ये एक बॉक्स है, और दिस इज द मैन, और इस आदमी ने इसको पकड़ के रखा है यहाँ से। इस आदमी ने इसको कुछ इस तरह से पकड़ के रखा है कि ये रस्सी ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये रस्सी ऊपर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये वाला रस्सी नीचे नहीं जाएगा। यहाँ से ये रस्सी ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये रस्सी नीचे नहीं जाएगा। ये रस्सी नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब ये बॉक्स यहाँ से पकड़ कर रखा है। तो आदमी ने जैसे ही रस्सी छोड़ दिया तो बॉक्स नीचे गिर जाएगा, उसके साथ आदमी भी नीचे जाएगा। आदमी का वजन है कैपिटल एम, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब आपको पूछा है सर वो आदमी बॉक्स के अंदर है। इस बॉक्स का वजन है स्मॉल एम, मास ऑफ द बॉक्स, और पूछा है if the system is in equilibrium find the tension in the string। if this system is in equilibrium पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है then you have to find the tension in the string। सर मैन और बॉक्स का दोनों का मास एम ही है। बोलो। सर मैन और बॉक्स का दोनों का मास सेम है क्या, एम? ये कैपिटल एम है, ये हाँ स्मॉल एम स्मॉल है। एम। हाँ यस सर। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर, क्वेश्चन तो समझ में आया सर, लेकिन सॉल्व कैसे करें नहीं समझ में आ रहा। हाँ, अभी इक्विलिब्रियम में हमने देखा था बेटे कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू 0 होता है। हाँ सर। चलो हाँ सर। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
let us draw the free body diagram of man. पहले man का free body diagram draw करने का try करेंगे हम. So this is the man. ठीक है. So बेटे इस मैन के हाथ में ये रस्सी है, तो रस्सी में पुलिंग वाला टेंशन रहेगा T, जो उसको ऊपर खींचेगा. मैन का खुद का वजन नीचे की तरफ रहेगा कैपिटल M इंटू G. चलो, और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है मैन के ऊपर? बोलो. नहीं सर. कर रहा है यार, ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ना. हाँ सर, हाँ सर, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन बॉक्स के साथ नॉर्मल रिएक्शन रहेगा. जी हाँ. और कोई फोर्स है? कोई नहीं. तो कोई नहीं सर. समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? बोलो. 0. 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम है. n ऊपर तो प्लस होगा, t ऊपर तो प्लस होगा, प्लस माइनस mg शुड बी इक्वल्स टू 0. 0. समझा ये? क्लियर? हाँ सर. हाँ अब ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉक्स. क्या आप ड्रॉ करके बता सकते हो मुझे? सर यहाँ पे बहुत गंदा आएगा सर, हम अगर ड्रॉ करेंगे तो बहुत गंदा आएगा सर ड्रॉ करेंगे तो, क्योंकि हम मोबाइल पे है ना सर. अरे नहीं, बस मुझे फोर्सेस बता दो. हाँ सर, फोर्सेस बता देंगे ना सर. mg एक्ट हो रहा है, टेंशन लग रहा है सर ऊपर की डायरेक्शन में. Tension and normal force. स्प्रिंग है, इसको ऊपर खींच रहा है ना यहाँ से. हाँ सर. टेंशन T, ठीक है. और नीचे के डायरेक्शन में mg. उसका खुद का स्मॉल mg नीचे की तरफ. और कोई फोर्स नहीं सर. है? और एक फोर्स है. कौन सा सर? इसके ऊपर जमीन ने इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया ऊपर की तरफ, तो ये भी तो जमीन को देगा नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ. हाँ सर, मैन की तरफ से. हाँ सर. हाँ. नहीं समझे? समझ गए सर, समझ गए. हाँ सर समझ. क्या बात है. टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इसके ऊपर? समीशन 0. तो ऊपर की T तरफ माइनस n n माइनस mg स्मॉल m इक्वल्स टू 0. क्यों भाई? नहीं हाँ समझे? सर. समझे सर. हाँ सर. अब एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वेशन से, ये पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से n को हटा देते हैं पहले. तो ये दोनों इक्वेशन में से अगर आपका n हट जाएगा तो क्या मिलेगा? तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना सर, n प्लस टी माइनस mg इक्वल्स टू t माइनस n माइनस mg. हाँ, दोनों को एक साथ लिख दो. t माइनस n माइनस स्मॉल mg. माइनस. तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ऐड बोथ द इक्वेशंस, तो n और n कैंसिल, और ये t और t 2t माइनस कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब 2 टाइम्स t इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g. और इसलिए t इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस m स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2. divided by 2. And that is your answer.
समझा सर। हाँ सर। तो इसी तरह के माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस आएंगे जिसमें दम कुछ नहीं है बेटे, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। अब आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्ट्स इन अ एक्शन रिएक्शन पेयर, लेकिन यहां पर लगाना भूल गए थे आप। यही तो बात है, फिजिक्स की खासियत है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको पढ़ा दिए, तो आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करते और क्वेश्चंस डाउट्स नहीं पूछते तब तक इसके डाउट्स क्लियर होंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा। समझे? हाँ हाँ सर। सर। जी। सर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप क्या करते हैं सर, हमको बना के दे देते हैं डायग्राम जिससे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है, लेकिन कभी कभी वो वर्डिंग ही समझ में नहीं आती क्वेश्चंस की। वही प्रैक्टिस की बात है, यही तो सर प्रैक्टिस एक की बार बात वे समझ आ गई ना सर क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आ जाता है सर क्वेश्चन। है। जी, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये 90 डिग्री है, ठीक है? ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये एंगल 45 डिग्री है, और ये एंगल 37 डिग्री, और ये है 35 केजी, और ये है 10 केजी। चलो, if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, find tensions in the string, ठीक है? Find the tension in all strings. सर 4 स्ट्रिंग्स के टेंशन बताने हैं। T1, T2, T3, T4। सर सिर्फ घुमाने वाला क्वेश्चन है सर, हम्म, घुमा रहा है सर क्वेश्चन पूरा। हाँ हाँ सर। कुछ घूमने की बात नहीं है यहाँ पर, बस 10 केजी और सर 45 कंपोनेंट्स। केजी वाले का आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है और दो इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करना है। कितना आसान है, और बोल रहे हो घुमाने वाला क्वेश्चन हाँ है। सर, हाँ सर, हाँ 2 मिनट सर। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बोली है आपको यहाँ पर। 10 केजी
T1 इधर है और इधर T2 है बेटे, और इधर T3 है। चलो सर mg भी एक्ट होगा ना सर? mg हाँ mg भी एक्ट होगा ना? तो दिखाया ना। चलो ये T1 के दो सर कंपोनेंट्स आप, ले लेते हैं। हाँ सर कंपोनेंट्स ले लिए सर। तो ये होगा T1 cos 30, इधर होगा T1 sin 30। उसी तरह T3 के भी दो कंपोनेंट्स, तो ये एंगल दिया है 37, तो ये होगा T3 cos 37 और ये T3 sin 37। क्या आपके ऐसे ही आ रहे हैं बेटे? हाँ सर यही आए सर। हाँ सर। चलो एक काम करते हैं, समेशन fx सर आ रहा है सर, बन रहा है सर। चलो sin 30 मतलब हाफ होता है, तो डायरेक्टली लिख दूं क्या T1/2? हाँ सर। और ये T3 sin 37 कितना बोलो? sin 37 ये ट्रायंगल को मत भूलना, हमेशा ट्रायंगल को ड्रॉ करना। हाँ सर। 3 4 5 ये 37 होता है, तो साइन सर मतलब 3/5 3/5। यस सर। और पीछे की तरफ कौन? T2 माइनस T2 should be equals इक्वल्स टू 0 चलो 0। समेशन fy इक्वल्स टू 0। चलो बोलो। सर T1 cos 30 शाबाश। मतलब T1 √3/2 माइनस 10 माइनस 100 cos 37 कितना? हाँ 4/5। वो तो लेंगे सर। cos 37 4/5 and then minus 100 equals to 0। समझा? हाँ सर। हाँ सर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कितने वेरिएबल्स हैं बेटे? तीन वेरिएबल्स है सर, एक में 2 है एक में 3 है। वेरिएबल्स है, इसका मतलब तीन हाँ। वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी? 3। 3। तो 3। 3 को करने के लिए हम तीसरा इक्वेशन ढूंढेंगे, उसके लिए चलेंगे हम 35 kg की तरफ। तो चलो, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहीं से ड्रॉ कर लेता हूं। नीचे 350 न्यूटन, ये T4 है, तो T4 के दो कंपोनेंट्स ले रहा हूं। T4 45 cos 45, ये 45 45 तो ये भी 45, हाँ सर और cos 45 और sin 45 सेम ही होते हैं। सेम ही होते हैं। और ये T3 इसको इधर खींचेगा, तो T3 के भी दो कंपोनेंट्स, ये 37 है तो ये भी 37, तो ऊपर होगा T3 sin cos 37, इधर होगा T3 sin 37। चलो जी, समेशन fx इक्वल्स टू 0 बोलो। सर fx x के सर T4 cos 45 दैट इज,
तो T T4 cos 45 T4 मतलब T4 by root 2 T4 by root 2 by minus root 2 minus minus T T3 sin T3 37 T3 3/5 और sin 37 होता है 3/5 3/5 राइट। yes sir yes और कोई है x डायरेक्शन में? कोई नहीं, नहीं equals सर equals to 0 उसी तरह से करेंगे समेशन F5 इक्वल्स FY 0 ऊपर कौन? T4 sin 45 that is T4 by root 2 T4 by root 2 और कोई है? sir T3 cos 37 that is T3 4/5 शाबाश। सो प्लस T3 cos 37 और cos 37 T3 कितना होता है? 4/5 4/5 और नीचे की तरफ माइनस minus 350 शुड बी equals to 0 ये रहा इक्वेशन नंबर 3, ये रहा इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर 3 और 4 इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें कितने वेरिएबल है 3 और 4 में? 2 variables दो two वेरिएबल और दो variables इक्वेशन। हाँ सर दो वेरिएबल और दो इक्वेशन से 3 4 को सॉल्व कर लो तो आपको दो वैल्यू मिलेंगे, एक वैल्यू मिलेगा T3 का और एक वैल्यू मिलेगा T4 का। जब T3 का वैल्यू मिलेगा यहाँ से तो उसको पुटअप कर 1 देना and 2 यहाँ में पर, पुट करना पड़ेगा। तो उसमें से T1 T2 आपको मिल जाएगा। फटाफट करो, फास्ट, मेक इट फास्ट। सर 2 मिनट से जी सर सॉल्व करने के लिए थोड़ा हार्ड जा रहा है सर ये तो अगर ये T3 T4 को सॉल्व किया जाए तो मैं इसके आंसर्स आपको लिखवा देता हूं। T3 का जो आंसर बनेगा बेटे, मतलब कौन से इक्वेशन सॉल्व करके हैं? थर्ड एंड फोर्थ हाँ, थर्ड एंड फोर्थ। तो T3 बनेगा 200√3 200√3 और जो T4 होगा तो T3 का वैल्यू जो आया उसको पुटअप करेंगे T4 में, तो T4 बनने वाला है आपका 150 प्लस 100√3 150 प्लस 100√3 ये T4 बनेगा। T3 और T4 यहां से आ जाएंगे, उसके वैल्यूज 1 और 2 में जब पुटअप करेंगे हम तो फिर हमें वैल्यूज मिलेंगे T1 और T2 के। तो सर T1 सर ये अच्छा हाँ ओके, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया। हाँ सर वही तो 200√3 कैसे आया सर हाँ क्योंकि ये बुक में जो आंसर दिए हैं तो वो उन्होंने T1 T2 थोड़ा अलग दिया है, हमने T1 T2 अलग लिया है। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, अब मैं इसको ठीक करवा देता हूँ। तो आंसर बनेंगे T3 T4 के पहले बता देता हूँ। T3 जो आपका बनेगा तो T3 बनेगा आपका 250 250 हाँ सर और T4 आपका क्या आ रहा है बोलो? सर अभी वैल्यू पुट अप करता हूँ सर 150√2 आ रहा है। हाँ सर 150√2 और अब T1 की बात करेंगे 200√3
और T2 बनेगा 150 प्लस 100√3। हाँ सर, समझ गया सर। आसान है। हाँ सर, बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन था सर, लेकिन हाँ सर। क्वेश्चन था हाँ सर। जी। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा। इसी तरह जब आप इसको पढ़ते जाएंगे बेटे तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। आज यहीं रुक जाते हैं, कल फिर से मिलेंगे। ओके, तो तब यस तक के लिए सर, बाय थैंक यू बाय। सर।